आज हमारी मौजूदगी जनपद आजमगढ़ में है। तहसील फूलपुर के सामने इस वक्त हमारी मौजूदगी है। आज हमने यहाँ तहसील दिवस में एक पीड़ित के दौरान एक एप्लीकेशन दिया जाता है एसडीएम साहब को, माननीय एसडीएम साहब को एक पीड़ित के तहसील दिवस पे एप्लीकेशन दिया जाता है। उस एप्लीकेशन में एसडीएम साहब का आदेश होता है कि पुलिस बल के साथ नायब तहसीलदार को मैं आदेश करता हूँ इसको तोड़ा, नाली के मामले में तोड़ दिया जाए। उसके बाद एप्लीकेशन नायब तहसीलदार के पास आता है। नायब तहसीलदार जो है हल्का लेखपाल को बुलाते हैं। लेखपाल को सारा मामला अवगत करवाते हैं कि ये मामला को देख के जाके नाली को खुलवाया जाए, इसको तोड़वाया जाए। अब तहसील दिवस का एक नियम होता है कि उस पर एक टोकन मिलता है। नायब साहब ने कहा कि जाते वक्त आप जो है टोकन जो है रिसीव कर लेंगे। जब व्यक्ति टोकन लेने के लिए जाता है माल बाबू के पास, माल बाबू कहता है कि आदेश की कॉपी हमारे पास नहीं आई है। तो व्यक्ति कहता है कि आदेश की कॉपी आपके पास क्यों नहीं आई है। हम नायब साहब ने हमसे कहा कि आप जो जाके आदेश की कॉपी ले लीजिए, लेकिन आदेश की कॉपी माल बाबू के पास नहीं आती है। माल बाबू नायब तहसीलदार को फ़ोन करते हैं कि सर पलिया माफ़ी ग्राम सभा का मामला है, पलिया माफ़ी ग्राम सभा का मामला है और ये नाली जो है पड़ोसी यहाँ जो है नाली को बंद कर दिया गया है। अब सर इसमें एप्लीकेशन इनको टोकन देना है, सर कैसे दें, उनका आदेश की कॉपी हमारे पास नहीं आई है। तो नायब साहब कहते हैं कि जाने दीजिए, दूसरा पुलिस से कहते हैं जाने दीजिए, दूसरा एप्लीकेशन आप लिख के दीजिए, मैं दोबारा आदेश करता हूँ। अभी जान लीजिए कि एक राजस्व विभाग तहसील दिवस में इतनी बड़ी धांधली होती है। मैं कहता हूँ कि इतने बड़े अधिकारी एसडीएम साहब हैं, नायब साहब हैं, अगर इस व्यक्ति का समय से काम नहीं हुआ, व्यक्ति अगर कोई दोनों व्यक्ति में विवाद हो जाता है और इनको घायल हो जाती है, यदि मृत्यु हो जाती है, इसका कौन जिम्मेदार होगा। हमें लगता है कि राजस्व विभाग मृत्यु करके ही मानेगा। अगर इनकी मृत्यु हो जाएगी उसके बाद अब ये विवेचना थाना पुलिस के साथ ये जो है वहाँ पे पहुँच जाएंगे। उसके बाद जो है दूसरा आदेश करवाते हैं। आदेश करवाने के बाद नायब साहब उस पर आदेश करते हैं। आदेश करने के बाद कहते हैं कि चलिए आपको फिर से प्रोसीजर फॉलो कर दिया गया है। तो जब तक पूछता है ये कि जो पुराना आदेश था आखिर क्यों नहीं मिला, उनको जो एसडीएम साहब का आदेश था वो आदेश कहाँ गया और कहाँ गुम हो गया। तो कहते हैं इतनी बड़ी लापरवाही एक तहसील के अंदर में होती है। इतने उच्च अधिकारी जो है इतनी बड़ी लापरवाही करते हैं कि आदेश की कॉपी गायब कर देते हैं, एसडीएम साहब का आदेश गायब कर देते हैं। उसके बाद अपना आदेश देते हैं कि ये अब एसडीएम साहब यहाँ पे बड़े हैं कि नायब तहसीलदार बड़े हैं। अब ये तो जनता फैसला करेगी। जनता के ऊपर आज ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि बाजू में यहाँ फूलपुर थाना है, सामने तहसील है, सामने व्यक्ति मौजूद है जिनका मामला है। पिछली वीडियो हम दिखाएंगे कि इन्होंने क्या कहा। मामला ये है कि हम प्रार्थी एसडीएम साहब के यहाँ गए और उनसे आदेश करवाए, लेकिन मौके पर हमारी रिपोर्ट नहीं मिली। जी क्या बोले एसडीएम साहब ने? वो मैं फाइल उनके सामने जब रखा तो ऑर्डर दे करके और कहे जाइए। क्या बोले ठीक है हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भेजेंगे हम आदमी काम करवा। मामला क्या है? नाली दीवार तोड़वा देंगे। नाली आपकी बंद कर दी गई? जी। कितने सालों से मामला है? 1.5 साल हो गया। 1.5 साल? 1.5 साल हो गया। तो 1.5 साल से लगातार आप राजस्व विभाग का चक्कर लगा रहे हैं? कोई सुनवाई नहीं। एसडीएम साहब ने आज ने क्या आदेश दिया? आज यही आदेश दिया कि ये काम आपका हो जाएगा। ये काम? हाँ, पुलिस बल पर ये काम कर दिया जाएगा। नायब साहब वहाँ मौजूद थे? जी हाँ। नायब साहब ने क्या कहा? वो भी वही बात बोले। लेखपाल साहब से मुलाकात हुई आपकी? हाँ, लेखपाल से भी मुलाकात हुई। लेखपाल साहब ने क्या? हाँ, वो बोले ठीक है आदेश मिलते ही हम उसको करेंगे, लेकिन कब करेंगे? वो टाइम नहीं न दिए हैं। नहीं, निश्चित बताओ ना कब होगा। टाइम नहीं दिए ना, इसी तरीके से तो चक्कर लगवा रहे हैं हमको। 1 साल से नापदान, 1 साल से पानी हमारा बंद है, हम पीड़ित है। क्यों बंद है? आप कहिए, जल्दी करिए। हम इतना पीड़ित में है कि हम ही जान रहे हैं, कुछ कहने की बात नहीं है। कैसे हमारे परिवार किस ढंग से रह रहे हैं कि हमारी समझ में नहीं आ रहा है। गाँव है आपका? पलिया माफी। तहसील दिवस से पहले आपने एप्लीकेशन दिया था? हाँ, 2-3 बार दिया, लेकिन कोई आदेश हुआ? कोई आदेश नहीं हुआ, कोई सुनवाई नहीं। नायब साहब के द्वारा कोई आदेश कुछ नहीं।
यानी अभी 1.5 सालों से आपकी नाली बंद है। बंद है।